हाँ बच्चों, आज हम आप लोगों को डिग्री पढ़ाएंगे। डिग्री का मतलब होता है स्तर या अवस्था। स्तर या अवस्था। ये स्टोरी बनाने के काम में बहुत आता है, तो थोड़ा ध्यान से डिग्री समझना। अब ये डिग्री या कह सकते हैं स्तर या अवस्था तीन तरीके से बताई जाती है। एक है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री। ये तुम्हारी तीन डिग्रियां हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री उससे कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही बताया जाए। अगर राम एक अच्छा लड़का है तो बता दो राम इज ए गुड बॉय। तो यहां पर गुड तुम्हारी पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब कह दिया जाए कि राम श्याम से अच्छा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां कहीं पर भी दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो राम श्याम से अच्छा है तो कंपैरेटिव डिग्री लगा दो, और राम इज बेटर देन श्याम। अब नंबर आता है सुपरलेटिव डिग्री का। सब में से किसी एक को सर्वोत्तम या निम्नतम बताया जाए, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो इस तरह से तीनों डिग्री हो गई। जो जैसा है उसको वैसा ही बताया जाए, पॉजिटिव डिग्री। दो के बीच में तुलना की जाए, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरे नंबर पे सब में से किसी एक को सर्वोत्तम या निम्नतम बताया जाए, तो राम इज ए गुड बॉय, पॉजिटिव डिग्री। और राम श्याम से अच्छा है, और राम इज बेटर देन श्याम।
राम कक्षा का सबसे अच्छा है, तो राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। अब ये तुमने ये तो देख लिया कि गुड और बेटर और बेस्ट तीनों डिग्रियां हो गई। अब ये डिग्रियां बनती कैसे हैं, तो ये नियम आप लोगों को समझना है। तो हम चलते हैं पहले नियम की ओर। पहला नियम क्या है कि साधारणतया पॉजिटिव डिग्री में ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ये पहला नियम है आपका कि पॉजिटिव डिग्री में ज़्यादातर ER लगा दो तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, EST लगा दो तो सुपरलेटिव बन जाती है। जैसे देख लो, ओल्ड है तो ER लगा दो, ओल्डर ER लग गया। अब EST लगा दो, ये EST लग गई तो सुपरलेटिव बन गई। ये ER लग गया तो कंपैरेटिव बन गई। तो पहला नियम क्या हो गया कि सामान्यतः ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, किसमें? पॉजिटिव डिग्री में, और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब आ जाइए दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या है? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में E है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या है? E है, और उसे हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो R लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे और ST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। जैसे शब्द है तुम्हारा वाइज, अंत में क्या आ गया? E आ गया। अब इसकी हमें कंपैरेटिव बनानी है तो हम क्या बनाएंगे? R जोड़ देंगे, WISER। ये तुम्हारा बन गया कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री ST जोड़ करके बन जाएगा, तो WIS। तो देख लो, E था तो R लगा करके हमने बना दिया कंपैरेटिव और ST लगा करके बना दिया सुपरलेटिव। अब आ जाइए अगले नियम पर। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में Y है, क्या है? Y, और Y के पहले कॉन्सोनेंट है,
वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे शब्दों की कंपैरेटिव बनाने के लिए वाई को हम आई में बदल देते हैं और ई आर लगा देते हैं, तो कंपैरेटिव बन जाती है। और y को हम i में बदल दें और फिर इसके बाद est लगा दें तो सुपरलेटिव बन जाती है। जैसे हैप्पी, अंत में y है, y के पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया। तो y को हम i में बदल दें और ई आर लगा दें तो हो जाएगा HAPP, y को बना दें i और इसमें हम लगा दें ई आर। तो ये हो गया हैप्पी और ये हो गया हैप्पियर। और यहाँ पर हम कह दें हैप्पीएस्ट, ये H हो गया और डबल P हो गया, Y को हम I कर दें और EST जोड़ दें तो हो गया हैप्पीएस्ट। तो नियम क्या बन गया तुम्हारा कि अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में y है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम y को i में बदल देते हैं और ई आर लगा करके कंपैरेटिव बना देते हैं और EST लगा करके हम सुपरलेटिव बना देते हैं। अब आ जाइए अगले नियम पे। अगला नियम आपका ये है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में y है और y से पहले वावेल है, y से पहले क्या है? वावेल है, तो ऐसी परिस्थिति में हम y को i में नहीं बदलते हैं। ठीक, ई आर लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे है आपका गे, अंत में क्या आया? y आया और y से पहले क्या आया? वावेल आ गया। अब इसकी हम अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो हमें y को y में नहीं बदलना है। GAYER और GAYEST, गेयर और गेस्ट, ये हो गया। अच्छा, चलिए अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम है आपका कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के 2 या 2 से अधिक शब्द खंड होते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उस शब्द के पहले मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव में
उस शब्द से पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं। शब्द खंड का मतलब होता है उच्चारण में जितना शब्द बोला जाए वह एक शब्द खंड होता है। और हमने कहा 2 या 2 से अधिक शब्द खंड हो तब कंपैरेटिव डिग्री में उस शब्द के पहले मोर और सुपरलेटिव डिग्री में उस डिग्री के पहले मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हैंडसम है। अब हैंडसम है तो एक बार बोले हैंड और एक बार बोले सम, तो हैंडसम 2 शब्द खंड हो गए। तो अब इसकी अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हो जाएगा मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। अच्छा, ये नियम हो गया। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। अभी तक आपने ये जो नियम पढ़े, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, ये सभी डिग्रियां किसी न किसी नियम से बंधी हैं। लेकिन कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है। ठीक, जैसे है तुम्हारा मैनी, तो होना तो चाहिए मैनी, मैनियर, माइनिएस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। बनता क्या है? मैनी, मोर, मोस्ट। किसी नियम का प्रयोग हुआ इसमें? कोई नियम नहीं लगा। इसी तरह से मच है, मच, मोर, मोस्ट, कोई नियम नहीं लगा। तो इस तरह से लिटिल, लेस, लीस्ट, इसमें कोई नियम नहीं लगा। गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें भी कोई नियम नहीं लगा। बैड, वर्स, वर्स्ट, इसमें भी कोई नियम नहीं लगा। तो इस तरह की कुछ डिग्रियां हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है। एक हम लिख देते हैं इसका 6वां नंबर डाल के, जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता। मैनी, मोर और मोस्ट। तो ये 6 नियम हैं। तो 6 नियम ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे।
अब कुछ विशेष चीजें हैं, उनको तुम्हें समझना है। पहली बात तो ये कि जहां कहीं पर भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगली बात क्या है? सुपरलेटिव डिग्री जहां कहीं पर भी आ जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। तो तीनों नियम तुम्हें मालूम हो गए। पॉजिटिव डिग्री में तो अगर सीधा सीधा सेंटेंस है तो हम कुछ भी नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग कर देते हैं। हाँ, पॉजिटिव डिग्री के लिए तुम्हें एक बात ये याद रखनी पड़ेगी, कभी कभी पॉजिटिव डिग्री में इतना जितना शब्द आ जाता है, तो अगर शब्द ऐसा आ जाए इतना और जितना, तो इतना और जितना अर्थ के लिए हम एज पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग करते हैं। शर्त केवल ये है कि वह सेंटेंस अफर्मेटिव में होना चाहिए और इतना और जितना सेंटेंस आया है लेकिन वो सेंटेंस निगेटिव है, तो फिर आपको पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग करते हैं। राम इतना लंबा है जितना श्याम, यह सेंटेंस आपका कैसा हुआ? अफर्मेटिव हुआ। तो क्या कहोगे? राम इज एज टॉल एज श्याम। इतना जितना आया है, टॉल तुम्हारी पॉजिटिव डिग्री है, तो एज के बाद पॉजिटिव लिखा और इसके बाद फिर एज लगा दिया। और अगर इसी को हम निगेटिव में बना दें, राम इतना लंबा नहीं है जितना श्याम, तो फिर एज पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? सो पॉजिटिव डिग्री एज। क्या हो जाएगा? सो पॉजिटिव डिग्री एज। तो राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम। तो पॉजिटिव डिग्री के बारे में ये दो नियम हो गए। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद एक चीज और बता देता हूं कि ये जो ओल्ड है, तो एक तो इसका बना है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट।
इसी का एक और बनता है ओल्ड इल्डर इल्डेस्ट। ये दो तरीके से बनती है। एक डिग्री चलती है ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट और एक डिग्री चलती है ओल्ड इल्डर इल्डेस्ट। तो भाई इनमें अंतर क्या है? जहां कहीं पर भी डिग्रियों के बीच में खून का संबंध हो वहां पर ओल्ड इल्डर इल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है, और जहां कहीं पर भी खून का रिश्ता ना हो वहां पर ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है। तो ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई होगी कि खून का रिश्ता है तो ओल्ड इल्डर इल्डेस्ट, खून का रिश्ता नहीं है तो ओल्ड ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। एक बात और, अभी हमने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद डैन का प्रयोग होता है, लेकिन अगर कहीं पर भी आपको ये शब्द मिल जाएं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, कौन कौन से शब्द मिल जाएं? जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर और प्रेफरेबल, ये शब्द मिल जाएं तो इन शब्दों के बाद डैन का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है? डैन का प्रयोग नहीं करना है। तो इनके स्थान पर फिर किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है। समझ में आई बात? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद जब भी हम चलेंगे तो अब क्लास में चलेंगे। इस डिग्री का अध्ययन आप अच्छे से करें, तैयार रखें, जो स्टोरी बनाने में काम आएगी। फिर इसके बाद अगले टर्न पे हम क्लास की ओर चलेंगे। धन्यवाद।